और कोरोना से बच के भी रहेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और गॉस लॉ जैसा कि आप पढ़ चुके हैं तो उसके एप्लीकेशन देखते हैं इस वीडियो में। और ये इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो से जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है वो एक कोई न कोई एप्लीकेशन विद न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में मिलता है, हर साल आता है। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इसका एक एप्लीकेशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ कैसे प्रूफ किया जाता है ये हम कर चुके हैं। दूसरा देखते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड due to a straight uniformly charged wire। तो एक हमारे पास एक वायर है जिसके लिए हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि कोई भी अगर चार्ज्ड वायर है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा, उसकी वजह से उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए हम सपोज एज्यूमिनेशन कर लेंगे, कोई मेरे पास कोई एक इस तरीके से कोई वायर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और इसके चारों तरफ एक सरफेस एज्यूम कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लें, समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसके चारों तरफ मैंने एक सरफेस, एक एरिया लिया और एक सरफेस बनाई। ये कुछ इस तरीके से होगी। तो ये एक चार्ज्ड वायर है जिस पर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और ये इसके आसपास मैंने एक सरफेस ली जिसको आप क्या बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, चूंकि ये एक स्ट्रेट वायर है तो एक टर्म हम पहले पढ़ चुके हैं जिसको हम बोलते हैं, कोई अगर वायर पर चार्ज है तो यहाँ पर एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं आप लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/L। तो ये आपको याद रखना है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, याद होना चाहिए। सपोज टू बी दैट ये एक इसकी जो डिस्टेंस है इसको आप R कंसीडर कर सकते हैं, R। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस R। रेडियस बोल सकते हैं इसको, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो ये एक हमारे पास एक सरफेस है, और ये कैसी सरफेस है, ये एक सिलेंडर आपको दिख रहा है जिसमें आप एक छोटा सा कोई एलिमेंट ले सकते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले ये समझते हैं कि सरफेस पर कहाँ जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, इसको आप बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस। इसको बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस आप जानते हैं, मुड़ी हुई, बेंड जो हो रही है, मोड़ के जो जा रही है। और इसको आप बोल सकते हैं प्लेन सरफेस। तो एक प्लेन ऊपर है अपर साइड और एक प्लेन आपका नीचे है बॉटम साइड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चारों का टोटल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लेंगे। और यही हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो देखते हैं, सपोज टू बी दैट अगर मैं इसका इस प्लेन पर कैलकुलेट करता हूं, तो अगर ये प्लेन है मेरे पास तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, इसको आप ds से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर पॉजिटिव वायर है तो ड्यू टू द पॉजिटिव वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेक्टर ई।
तो आप देखेंगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। ये इस सरफेस पर इस तरीके से हो जाएगा। चूंकि आपने ऊपर वाले प्लेन में ये किया तो यहाँ पर भी देखेंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बॉटम में क्या हो जाएगी, ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेक्टर E टुवार्ड्स आउटसाइड। अब देखते हैं इस कर्व्ड सरफेस पर। तो इसके लिए आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा आउटसाइड, ठीक है। और ये आपका एक स्ट्रेट पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग वायर है जिसके कारण इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी इस तरीके से। और ये दोनों आपको कैसी दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं। तो यहाँ आपको थीटा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, डायग्राम से हमने नोटिस कर ली। और मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर मैं इस सरफेस को लेता हूँ तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है, ये हम जानते हैं, फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अप्लाइंग लॉ। तो गॉस लॉ बेसिकली क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी गॉस लॉ होती है। क्योंकि ई डॉट डी एस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये जो थीटा है 90 डिग्री है, यहाँ बॉटम में भी देखेंगे तो ई और डी एस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर मैं ई डॉट डी एस कॉस 90 लगाऊंगा तो एज यू नो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस जगह ऊपर आपको फ्लक्स मिलेगा 0 और यहाँ मिलेगा 0, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये हमारी गॉस लॉ होती है। तो इससे हमने ये समझ लिया कि देखो ये दोनों जो सरफेस है, एंड है इसके सिलेंड्रिकल बॉडी के, ये जो हमने एज्यूम किया है इसको गॉसियन सरफेस का, तो यहाँ पर आपको फ्लक्स जो है क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अभी निकालते हैं इस पर। तो इसको निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, जो कि क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ई डी एस कॉस थीटा। कॉस 0 आप लगा देंगे, थीटा इक्वल टू क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई को बाहर निकाल लेंगे, डी एस इंटीग्रेटिंग, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये सरफेस है सिलेंड्रिकल बॉडी की, इंटीग्रेशन करेंगे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल, ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, जो कि किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। ऊपर आप देख रहे हैं ये इक्वेशन अप्लाई गॉस लॉ, जो हमने गॉस लॉ का थ्योरम हम जानते हैं क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये इक्वेशन 1 मान ली जाए और इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू ई डॉट 2 पाई आर एल, इसको मैं क्या बोल देता हूँ 2। तो इसका और इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और इसको आप सॉल्व करने पर निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको निकालना है। तो लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, E डॉट 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E इक्वल्स टू E 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिलेशन देख लेंगे, इससे यहाँ से क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल होता है, क्यू अपॉन एल। तो यहाँ से अगर आप क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन, हाँ लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू एल, और आप इसको प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये E 2 पाई आर एल, क्यू की वैल्यू आप लगा देंगे लैम्डा अपॉन, सॉरी लैम्डा इंटू एल। ठीक है, लैम्डा इंटू एल लगा दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, ई निकालना है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला बनाया, किसके लिए बना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। तो अगर कोई भी एक स्ट्रेट वायर है जिस पर चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा और इसको सजा सकते हैं एज यूजुअल, हम जैसे जिस तरीके से फॉर्मूले तैयार कर रहे हैं। तो कूलॉम्स लॉ में पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मेट में अगर इसको लिखा जाएगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2 है, इसको 4 पाई बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको जो है आप जो है अपने फॉर्मेट में लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला आपको इजीली याद रहेगा, क्योंकि हम जब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो ये एक फॉर्मेट चलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये एक सेपरेट वैल्यू हमको पता लग जाती है। ठीक है ना, तो इसकी अगर कोई न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप जो है इस तरीके से डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको पता होती है, ये वैल्यू आपको गिवन होगी किसी न्यूमेरिकल में, ये गिवन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होगा, पहले आपको ड्राइव करना होगा, फिर आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन भी आप लिख देंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या लिख देंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सपोज टू बी दैट, अगर ये कोई चार्ज वायर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं क्या कर दूं, नेगेटिव चार्ज कर दूं। अगर नेगेटिव चार्ज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, यही रहेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। फॉर्मूला सेम रहेगा, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। पॉजिटिव वायर दिया है तो आउटवर्ड होगी, नेगेटिव अगर चार्ज है तो इनवर्ड होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक डेरिवेशन हमने कर लिया है। आगे करेंगे दूसरा अगला डेरिवेशन। और ये मेन जो चीज़ें हैं फॉर्मूले याद रखने वाली आपको याद होना चाहिए, तभी आप डेरिवेशन कर पाएंगे। गॉस लॉ क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, तो ये चीज़ें आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। तीसरा डेरिवेशन करेंगे, और ये भी इसी मोहल्ले का डेरिवेशन है, गॉस लॉ, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये भी। और इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन चार्ज्ड सीट। तो इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक किसी प्लेन सीट के कारण क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप देख लेंगे, एक प्लेन सीट आप कंसीडर कर लेंगे इस तरीके से। ये कोई एक सीट है मेरे पास,
जिस पर कैसा चार्ज है, ऐसे मान लेंगे आप पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ठीक है। तो ये ऐसे सीट बना ली मैंने, और एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे, एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से बना लेंगे। तो ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस। इसको क्या बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्लेन शीट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आपको निकालना है। चूंकि ये एक शीट है तो एक इसका एरिया है, तो यहां पर आप लेंगे एरिया चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और ये हो जाएगा Q/A। हम जानते हैं Q/A होता है ना। तो देखते हैं, देखिए एक ये सरफेस है, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। और ये क्या है, प्लेन एंड सरफेस, प्लेन एंड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस पर देखते हैं इसका जो एरिया वेक्टर है वो किधर काम करेगा, ds ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, E वेक्टर E। एंगल बना 90 डिग्री का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी नीचे सेम यही होगा। इस पर देख लेते हैं एंड के सिरे पर, इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन ds और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी वेक्टर ds वेक्टर E। तो ये पैरेलल हो जाएगा। थीटा आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैलकुलेट कर लें, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है। तो जो यहाँ आपको फ्लक्स मिलेगा वही आपको फ्लक्स यहाँ मिलेगा इस जगह। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर ds, एरिया वेक्टर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही हो जाएगी बाहर की तरफ, टुवर्ड्स आउटसाइड। ठीक है। और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस प्लेन शीट के कारण। तो सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो इसको निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो E ds cos 0 डिग्री। और आपको क्या मिल जाएगा, cos 0 की वैल्यू सॉरी cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। तो एक कर्व्ड सरफेस पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिला, 0 मिला। यहाँ 0, सब जगह 0 हो जाएगा। इस पर देख लेते हैं, प्लेन एंड पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन एंड्स, E ds cos थीटा, E ds cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 क्या हो जाएगा, E ds हो जाएगा। अप्लाइंग गॉस लॉ, क्या कर देंगे, गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग गॉस लॉ, तो आप गॉस लॉ अप्लाई कर दीजिए। आप जानते हैं गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू Q/ε0। ठीक है। अगर मैं देखिए ये गॉस लॉ है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू Q/ε0। अगर मैं इस सरफेस को मान लेता हूँ A, कर्व्ड सरफेस, नीचे की जो सरफेस है उसको B मान लेते हैं, इस सरफेस को C मान लेते हैं, और इस सरफेस को D मान लेते हैं, D। तो मेरे पास इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स, क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये सॉल्व कर लेंगे।
इसको आप ई को बाहर ले सकते हैं और ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ पर निकाला जो फ्लक्स है वो कितना आया, 0 आया। ठीक है, इस जगह क्या आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ जाएगा। इस जगह फ्लक्स क्या है आपने निकाला, कितना आया, EDS, और इस वाले पार्ट पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना आया, EDS। तो आपको दो सरफेस पर फ्लक्स मिल रहा है, दो सरफेस पर नहीं मिल रहा है, तो नेट जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स कैसे निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 2EA प्लस 0 प्लस 0, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो 2EA हो जाएगा नेट फ्लक्स आपका। ठीक है, तो देखिए ये हमारी गॉस थ्योरम होती है, गॉस लॉ होता है, और मेरे पास नेट फ्लक्स निकाल लेंगे। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ आपको फ्लक्स मिला इस सरफेस पर, उस सरफेस पर फ्लक्स मिला, इस कर्व्ड सरफेस पर फ्लक्स 0, नीचे भी कर्व्ड सरफेस है वहाँ पर भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, और ये दोनों बराबर होगा। ये अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया है, 1 मिनट, ये एक सरफेस मैंने ली है आपको C, तो आप बोल सकते हैं C, और वो लिया आपने वो 1 मिनट, EC कितना है, EC प्लस ED प्लस EB कितना हो जाएगा, B सरफेस कर्व्ड सरफेस है 0 और प्लस 0, तो ये हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये C और D मैंने क्या लिया, सरफेस लिया, ये वाली सरफेस C है और ये वाली सरफेस D है। तो इस सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, A इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो A आप ले सकते हैं, A इज द एरिया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल टू EA C सरफेस का एरिया मींस टू से, और इसको ले सकते हैं ED मतलब D सरफेस का एरिया। तो EA प्लस EA क्या हो जाएगा, 2EA, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 2EA हो जाएगा हमारा। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, बेसिकली फ्लक्स है, फाई इक्वल्स टू 2EA, और गॉस थ्योरम क्या होती है, फ्लक्स देती है, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2EA इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, 2EA इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू आप वैल्यू यहाँ से लगा सकते हैं। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A इक्वल टू Q हो जाएगा। तो Q की वैल्यू अगर आपने प्लेस की तो क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो A और A से A कैंसिल कर देंगे, तो 2 इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 को आप इधर ले जाइए, अपॉन बन जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू है प्लेन सीट, प्लेन चार्ज सीट। ठीक है, पिछला जो फॉर्मूला हमने बनाया था वो क्या बना था, पिछला जो फॉर्मूला था वो था स्ट्रेट वायर के लिए, और वो फॉर्मूला बना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, ये फॉर्मूला बना था। और इसके लिए क्या फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये याद रखेंगे, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, तो डायरेक्शन आप लिख देंगे आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया दूसरा डेरिवेशन। तो अगला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू स्ट्रेट प्लेन थिन चार्ज्ड
सीट, प्लेन पैरेलल कर लेंगे, प्लेन पैरेलल, स्ट्रेट प्लेन पैरेलल चार्ज सीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू स्ट्रेट प्लेन पैरेलल थिन चार्ज सीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दो पैरेलल सीट का एज्यूम कर लेंगे। मान के चलिए एक सीट ये है और एक सीट ये है, और दोनों पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल सीट हैं इस तरीके से। तो यहाँ इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए इस कंडीशन में जब दो पैरेलल सीट रखी हैं तो इस कंडीशन में 3 पॉइंट आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई देखो दोनों पैरेलल सीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस जगह क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट साइड में, और इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट साइड में। ठीक है, तो ये सीट है। एक्चुअली सीट कैसी होती है, सीट इस तरीके से होती है जिसका कोई एक एरिया हो, और जब एरिया होता है तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया चार्ज डेंसिटी, और एरिया चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो देयर आर टू सीट्स वी आर एज्यूमिंग राइट नाउ। तो देयरफॉर इफ दिस इज द फर्स्ट सीट, तो यहाँ पर जो एरिया चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 हो जाएगी, और इसके लिए क्या हो जाएगी, सिग्मा 2 हो जाएगी। और ये 3 पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है। तो इन 3 पॉइंट पर हम नाम दे देंगे, ये है ए और ये है बी, और इसको क्या बोल सकते हैं, सी। तो सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे पहले हम इसको ड्राइव कर चुके हैं, और उसके लिए फॉर्मूला बना था हमारा, क्या बना था इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी इससे जस्ट पहले जो डेरिवेशन किया था उसमें ये आपको फॉर्मूला मिला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको फॉर्मूला मिला था। ठीक है, तो सिमिलरली आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये अगर पहली सीट है नंबर 1, ये अगर दूसरी सीट है नंबर 2, तो इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये पहुंच गई डायरेक्शन, इसको क्या बोल सकते हैं, E1। ये दूसरी सीट है, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, इस सीट के कारण इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये भी आउटसाइड हो जाएगी इस तरीके से, हाँ सेम डायरेक्शन में होगी, E2। बी पॉइंट पर देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसकी कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप इधर ले सकते हैं, इसके कारण आप इधर ले सकते हैं, E2 इस तरीके से हो जाएगा। सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू द फर्स्ट सीट द डायरेक्शन इज E1 एंड द डायरेक्शन इज E2। तो यहाँ आपको दिख रहा है थीटा 0, इस जगह दिख रहा है थीटा 0, इस जगह दिख रहा है थीटा 180 डिग्री। तो आप निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपको फॉर्मूला दिया गया है, पहले ही आप बना चुके हैं। तो देखिए ए पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जरा दिमाग चलाइए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज द सिग्मा द डायरेक्शन इज सेम। क्या मैं बी पॉइंट पर कैलकुलेट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट क्या निकाल लेंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं या फुल्ली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि हम 3-4 डेरिवेशन पहले कर चुके हैं, तो नाउ वी कैन राइट लाइक दिस, electric field at A point would be sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon naught. Electric field at B point is sigma 1 minus sigma 2 upon 2 epsilon naught, or electric field at C point is sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon naught. अब
इन तीनों के लिए कंडीशन में आपको पूछा जा सकता है कि सपोज टू बी दैट ये दोनों जो प्लेट आपने अज्यूम की हैं, तो इसमें अगर ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दो अलग अलग मैंने डेंसिटी कंसीडर किया, सपोज ये पहली सीट है, इसकी डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूले ये बनेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर ये दोनों जो सीट हैं मेरे पास एक ही डेंसिटी की ले ली जाए, सिग्मा 1 मीन्स टू से सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा, तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो इस जगह क्या हो जाएगा, कंडीशन नंबर 1, आप इसको क्या लिख सकते हैं, कंडीशन 1 इफ अप्लाइंग इज दैट सिग्मा आर सेम फॉर 2 प्लेट्स, तो क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको, जब दोनों की डेंसिटी बराबर हो। यहाँ देखिए बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, कब, जब दोनों की डेंसिटी बराबर हो। सिमिलरली एट ए पॉइंट electric field will be same at C point. The formula will be electric field is equal to sigma upon epsilon naught. तो मेरे को इस तरीके से 3 फॉर्मूले मिले। वन इज दैट कि सिग्मा जो वैल्यू है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वो अलग अलग हो, तो ये 3 फॉर्मूले आपको अलग अलग निकालने हैं, न्यूमेरिकल में उसी तरीके से यूज करने हैं। अगर सिग्मा बराबर है तो ये 3 फॉर्मूले आपको मिलेंगे, और ये ध्यान रखेंगे बीच में सेंटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, और इस चीज़ को हम पहले पढ़ चुके हैं। कोई भी मेरे पास फिगर है, क्लोज फिगर है, क्या सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, कहाँ होता है, क्लोज सरफेस के लिए सेंटर में क्या हो जाता है, 0 होता है। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स में ये कंसेप्ट ही आपके क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगे तो फिर आपको दिक्कत होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, और इसके बाद फिर हम करेंगे अगला डेरिवेशन, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए आपको दिया जाएगा, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आप तैयार कर लेंगे, लिख लेंगे, और कोरोना से बच के भी रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको करना है फॉर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, और इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है ना, और इसका सॉल्यूशन में लेकर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन है इस तरीके से, 2 चार्जेस ऑफ 40 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, दे आर टच्ड एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल फोर्स बिटवीन देम इज, आपको रेशियो निकालना है किसका, F1 अपॉन F2, इस तरीके से निकाल लेना है। और ये जो क्वेश्चन है ये नीट में आ चुका है 3 बार, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें, और बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में चैंप देंगे।